सुपर शेफ राजकुमारी भाग 2। बेला फ्लोर राज्य के बीच में एक शाही रेस्टोरेंट था जो दुनिया भर में मशहूर था क्योंकि उसे खुद राजकुमारी चलाती थी, सारा, जो हर चीज को परफेक्ट तरीके से बनाती थी। कहते हैं वो 5 स्वादों को एक साथ बैलेंस कर सकती थी। क्राउन और पेटल में राजकुमारी सारा सब कुछ परफेक्ट बनाती थी, हर पकवान एकदम परफेक्ट तरीके से। इस पकवान को ठीक 45 डिग्री एंगल से बनाना चाहिए। कस्टमर पहले 3 राउंड में ही इसका अनुमान लगा लेगा। जी राजकुमारी साहिबा, बिल्कुल। जरा सजावट को तो देखो, जैसे किसी पेंटिंग को खा रहे हो। सच में बहुत कमाल की है। सुनो, टेबल नंबर 7 का ऑर्डर पूरे 12 सेकंड लेट था। ध्यान रखना ऐसा दोबारा ना हो। नहीं होगा राजकुमारी। राजकुमारी का चॉकलेट लावा स्पेशल, प्लीज एंजॉय। पसंद नहीं आया क्या बेटा? ये अच्छा है, बहुत अच्छा। उसने एक और निवाला खाया, जैसे खाने की जगह दवाई खा रहा है। परफेक्ट तो है, फिर वो उदास क्यों है? किचन में खामोशी छाई हुई थी, कोई खुशी नहीं, कोई टीम वर्क नहीं, बस काम। राजकुमारी सारा ने खाना बनाने में महारत हासिल कर ली थी। फिर भी जब वो अपनी पुरानी तस्वीर को देखती, उसे याद नहीं रहता कि पिछली बार किचन में कब वो इतनी खुश थी। जब वो अकेली होती, राजकुमारी सारा एक पुराने चूल्हे के सामने जाकर बैठती थी। एक ऐसा पुराने जमाने का औजार जिसका ख्याल कोई आम आदमी भी नहीं रखता था। आज आपने फिर से नहीं खाया ठीक से राजकुमारी? मैंने सब कुछ चखा, हर पकवान, हर सॉस। चखना खाना नहीं होता है राजकुमारी, जैसे झांकना देखना नहीं होता है। स्वाद बिल्कुल परफेक्ट है। मीट को 2 मिनट ज्यादा पका दिया गया है और गाजर का स्वाद भी बिल्कुल सही है, अच्छा बना है। और क्या आपको पता है आज सुबह सब्जी वाले से मेरी कितनी बहस हुई है राजकुमारी? या फिर जो चोट मुझे लगी थी वो फिर से ताजा हो गई है? हाँ, वो सब भी है इसमें। ये सारी बकवास बातें हैं। सच में? पिछली बार कब किसी ने आपके हाथ के बनाए हुए पकवान को आराम से और मजे से खाया होगा? बताइए जरा। आजकल लोग अकेले खाते हैं, वो बांटते नहीं, महसूस नहीं करते, और अब तो खाना भी शांत हो चुका है। खाना बोलता नहीं कॉब। ऐसा क्या? मेरी दादी तो कहती थी कि खाना 4 भाषाएं बोलता है, देखना, छूना, भावनात्मक और आत्मिक भी। लेकिन ये तभी बोलते हैं जब इसमें बावर्ची की भावनाएं होती हैं। ये सच नहीं है। हमारी भावनाओं में कोई स्वाद नहीं होते। ये आप उस इंसान को बताना जो सालों बाद लड़ाई से घर लौटता है और घर का खाना चखता है। मैं भी एक चोर था, आपको पता है, जो मेरा नहीं होता उसे छीन लेता। लेकिन आप खुद से चोरी कर रही हो राजकुमारी। सारी भावनाएं, सारा जोश, आप सब कुछ ठीक करने के चक्कर में सब भुला रही हो। मेरे रेस्टोरेंट को 3 इंपीरियल स्टार्स मिले हैं। हम 6 महीने तक बुक्ड हैं। पर फिर भी देखिए, मेरा सादा सूप पी रही हैं आप। सूप के लिए तुम्हारा शुक्रिया, अच्छा था, लेकिन बहुत ही फीका भी। पता है उस दिन मैंने क्या देखा? लॉर्ड पेनब्रुक की छोटी बेटी आपके यहाँ अपने बुद्धे पर रो रही थी। क्या? क्यों? क्या खाना अच्छा नहीं था? खाने में कोई खराबी नहीं थी। उसने कहा, ये देखने में बहुत अच्छा है, मुझे डर लग रहा है इसे छूने में। एक बच्चे को खाने से डर नहीं लगना चाहिए राजकुमारी, उसे खाने में सुकून मिलना चाहिए और प्यार। उस रात सारा सोई नहीं, वो कॉब की बातों के बारे में सोच रही थी। जब सब लोग सो रहे थे,
तो वो सोच रही थी कि क्या वो चोर सही था। सारा उस रात सो नहीं पाई। कॉब की बातों ने उसके मन में एक सवाल पैदा कर दिया था। ये कौन सी जगह है? सपनों के बने मोमोज। तस्वीरों में दिखाया गया था कि एक बूढ़ी औरत एक बच्चे का हाथ पकड़कर उसे मोमोज बनाने को सिखा रही थी। पूरब से ये परंपरा चलती आ रही है। आटा बहुत ही सादे फ्लावर से बनाया गया है, लेकिन जो फिलिंग है उसमें लाखों सपने हैं। हर फोल्ड खाने वाले और बनाने वाले के बीच का रिश्ता है। हर छोटी चुटकी में एक इच्छा छुपी हुई है, बस इरादा नेक होना चाहिए। दादी अपने आटे से बात करती थी। मुझे बचपना लगता था। हाथों में प्यार होना चाहिए। हर फोल्ड को बड़ी बारीकी से करना चाहिए। ये तो कोई रेसिपी नहीं है, ये कविता है। खाने का स्वाद बनाने वाले की याद दिलाता है। मुझे कोशिश करनी पड़ेगी, मुझे याद करना होगा। सुबह होते ही किसी ने भी राजकुमारी को नहीं देखा। वो अकेली थी और उसके साथ कोई नहीं था। 33 फोल्ड्स। दरअसल पूर्वी परंपरा में इसे लकी माना जाता है। हर पकवान में एक इच्छा फुसफुसाओ। ये बस कहने के लिए होगा। कुछ तो गड़बड़ है। फोल्ड्स तो सही हैं, पकाने का समय भी सही, फिर इसका स्वाद कुछ अलग क्यों है? सारा चौंक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या गड़बड़ है। याद नहीं इच्छा कैसे मांगते हैं? क्या सांता को पता चलेगा मैंने इन्हें बनाया है? उन्हें पता चलेगा। खाने में बनाने वाले का प्यार मिला होता है। ओ, इतना भी परफेक्ट नहीं मेरी बच्ची। टेढ़े वालों में ज्यादा प्यार होता है। लेकिन मैं चाहती हूँ ये सुंदर दिखे। जिसमें प्यार ना हो वो बस सजावट है। लो, अब अपनी क्रिसमस की इच्छा इसमें फुसफुसाओ। मैं खेलना ही भूल गई थी। खाना बनाने का असली मजा। एक राजकुमारी जिसने खाना बनाने में महारत हासिल की थी, उसके जादू को याद करना सबसे मुश्किल काम था। सुबह होते ही बेला फ्लोर के शाही किचन में अलग ही नजारा देखने को मिला। अंदर आ जाओ। आज हम लोग साथ खाना बनाएंगे। मैंने कल ही सीखा है। मेरे साथ खाना बनाओगी? इसे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। सारा मोमोज को देखती है। वो टेढ़े मेढ़े थे। ये वैसे नहीं बने थे जैसे वो बनाती थी। ओह, यहाँ हो तुम। देखने आया था कि कहीं बच्चे मेरे किचन को गंदा तो नहीं कर रहे। बिना हमारे सुपर शेफ के ये सेशन अधूरा है। मैं मोमोज फोल्ड नहीं कर सकता। मैं तंदूरी खाना बनाने में एक्सपर्ट हूँ। हर एक की इच्छाएं होती हैं कॉब, रिटायर्ड डाकुओं की भी। मैं अपनी इच्छा कैसे डालूं? पहले उसके बारे में सोचो जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है, और फिर उसे पास लाओ इस तरह, और फुसफुसाओ ताकि सिर्फ मोमोज उसे सुन सके। राजकुमारी साहिबा, ये मोमोज तो किसी को भी खिलाने लायक नहीं है। ये जैसे भी हैं बिल्कुल परफेक्ट है। और उसी दिन पहली इच्छाओं का त्योहार का ऐलान किया गया। बेला फ्लोर का पहला फूड फेस्टिवल। आज रात हम सिर्फ खाना नहीं बल्कि सपने बांटेंगे। हर मोमोज में एक इच्छा है। जब आप खाओगे अपने दिल से सुनो और स्वाद को दिल में उतरने दो। तुम ठीक हो? मुझे माफ करना। जी राजकुमारी साहिबा, असल में मुझे अभी कुछ याद आया। मैं ये बजाया करता था। तो आज रात हमें कुछ सुनाना चाहोगे? बचपन में मैं बरसात में नाचती थी। मेरी माँ को कीचड़ से नफरत थी। शाही फेस्टिवल में इस तरह खाना खिलाना कितना बेकार है।
मुझे पेंटिंग पसंद है। फिर क्या हुआ? काम, जिम्मेदारियां और जिंदगी जीने के ये नियम। तुमने अब तक कोशिश नहीं की? कुछ सपने सच ना हो तो ही अच्छा है राजकुमारी। ऐसा क्या? ऐसा मत सोचो कॉब। मैं एक अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ। वहां से जाने के बाद मैं फुटपाथ पर रहने लगा। एक जगह जहां मुझे सुकून मिलता था वो था लोअर टाउन के पब्लिक किचन में। मैं एक जगह बनाना चाहता था, मेरी तरह बच्चों के लिए जिनका कोई घर नहीं। उन्हें खाना बनाना सिखाना और अपने पैरों पर खड़ा होना, लेने के बजाय उन्हें बनाना सिखाना। मुझ जैसे लोग दूसरों को क्या सिखाएंगे? बिल्कुल गलत। तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अब भी वक्त है, पता है, देरी नहीं हुई है। बारिश होने लगी। लोग छतरियों के नीचे इकट्ठा हुए, मोमोज खाते हुए, बातें करते हुए। लोगों को याद आने लगा कि वो अपनी हैसियत के अलावा भी और कुछ थे। वो जुड़ने लगे। जैसे जैसे बेला फ्लूर को याद आने लगा, एक सवाल अब भी बाकी था। ये वाला अलग है। बेकर की बेटी ने आपके लिए खास बनाया है। क्या इसने बताया कौन सी इच्छा को अंदर डाला? उसने कहा ये उसकी इच्छा नहीं है। कई साल पहले उसने किसी से उधार लिया था। मैं चाहती हूँ जो भी इसे खाए उस प्यार को महसूस करे जो मैंने इसमें डाला है, जैसा दादी ने मुझे सिखाया। ओह, तो आपने क्या चखा? खुद को, मेरे अंदर का बचपन जो भूल गई। ये कमाल है ना? कोई इंपीरियल स्टार या मशहूर हस्ती इसके मुकाबले कुछ नहीं है। बस देखने का नजरिया सही होना चाहिए राजकुमारी। मुझे एक ऐलान करना है। बेला फ्लूर, मुझे कुछ खास सिखाने के लिए आप सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ। अब से हर कोई यहाँ आकर मोमोज बना सकता है, साथ मिलकर प्यार से बेला फ्लूर में कहीं भी। क्राउन और पेटल उस हर इंसान के लिए खुला है जो साथ में खाना बनाना चाहते हैं। ये जानना चाहती है कि क्या आपको इसके मोमोज पसंद आए? मैं कैसे कहूँ, ये एकदम परफेक्ट था। ये कह रही है इसने इसमें एक्स्ट्रा प्यार मिलाया है। इसे लगा आपको जरूरत है। मुझे नहीं पता था तुम्हें साइन लैंग्वेज आती है। अनाथ आश्रम में बहरे बच्चे भी थे, किसी को तो उनके लिए बोलना था ना। ये आपको बनाना सिखाना चाहती है। इसे लगता है शायद आपका तरीका गलत है। तुम बिल्कुल सही हो। मैं तो काफी वक्त से गलत ही कर रही थी। बेला फ्लूर के लोगों के लिए जश्न खामोशी से चलता रहा। कोई ग्रैंड फिनाले नहीं, कोई आतिशबाजी नहीं, बस लोग इकट्ठा होकर खाना और यादें बांट रहे थे। फेस्टिवल के खत्म होते ही और हर किसी के सोने के बाद राजकुमारी वहां गई जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। थैंक यू। अभी नहीं, लेकिन किसी दिन किसी को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। और इस तरह बेला फ्लूर के लोगों ने एक साथ खाना बनाया और उसे खाया। और उस खाने के स्वाद में जादू था, और वो जादू सबसे शांत जादू को भी मिटा सकता था। और वो हंसी खुशी रहने लगे।